Assalamu alaikum to all my lovely student of class 3. Welcome to the class of mathematics. In this video I am going to start a new chapter and the chapter is chapter number 8, who is heavier. So students, you have to open your mathematics NCERT textbook and open page number 113. So let's start our next chapter, a new chapter. Okay students? So students, let's start our chapter number 8, who is heavier. And this chapter is about measurement. But what we are measuring in this chapter? We will measure the weight of the things in this chapter, right? Because here the chapter title is who is heavier. Heavier, that means जिसका weight ज़्यादा होता है वो weight ज़्यादा हुआ, right? So we are I am talking about here weight. So this chapter is related to measurement of weight. So let's start. Gur, jaggery and groundnuts. You already seen the gur. आपको गुड़ पता है ना? And groundnuts, that means मूंगफली. Jaggery, that means also gur. शबनम loved to eat jaggery. That means गुड़ and groundnuts. ये शबनम है, उसको जैगरी और गुड़, जैगरी और ग्राउंडनट्स मिक्स करके खाने का बहुत पसंद था, वो बहुत पसंद करती है. वन डे सी बॉट 1 kg ऑफ जैगरी एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्राउंडनट्स. एक दिन उसने 1 किलो जैगरी खरीदा, गुड़ खरीदा और 1 किलो ग्राउंडनट्स खरीदे. ओके, सेम क्वांटिटी सी बॉट 1 kg. यू नो दैट किलोग्राम इज ऑल्सो रिटन एज kg. किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? kg. You have written in short form like this, kg, right students? So kg for kilogram. Now you can see in the picture, in one hand she is having a big bag and in one hand she is having a small bag, right? Oh, the groundnut looks so much more than the jaggery. शबनम सोचती है कि ग्राउंडनट तो कितने ज़्यादा लग रहे हैं जैगरी से. गुड़ का बैग छोटा है और ये बैग बहुत बड़ा है, तो उसको लग रहा था ऐसा. आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन द जैगरी इन वेट और डू दे जस्ट लाइक मोर? क्या ग्राउंडनट सही में गुड़ से वजन में ज़्यादा थे या सिर्फ ऐसे ही वो हमें दिख रहा है? Obviously groundnuts are not really more than the jaggery in weight. जैगरी से वेट में ज़्यादा नहीं है, दोनों का इक्वल वेट है 1 kg, बट इट इज़ लाइट इन वेट, सो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, राइट? सो इसका बड़ा बैग बनेगा, वो बड़े बैग में जाएगा. और गुड़ का वेट होता है, इट इज़ हैवी इन वेट, सो गुड़ की क्वांटिटी कम आएगी ग्राउंडनट से, राइट स्टूडेंट्स? सो नाउ गेस फॉर विच ऑफ दिस यू नीड अ बिगर बैग. अब आपको सोचना है कि किस चीज़ के लिए हमें बड़ी वाली बैग चाहिए. 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर. आपने देखा है 1 kg शुगर का बैग, दैट इज स्मॉल इन साइज. 1 kg शुगर एक स्मॉल बैग में आ जाता है, फिल हो जाता है, राइट? सो 1 kg पॉपकॉर्न, एंड यू नो पॉपकॉर्न इज़ वेरी लाइट इन वेट. सो अगर आप 1 kg पॉपकॉर्न लोगे तो वो बहुत सारा आएगा. सो उसके लिए हमें बिगर बैग चाहिए. सो पुट द सर्कल ऑन 1 kg पॉपकॉर्न. नाउ 1 kg पीस और 1 kg पटेटोज. कभी आप अपने पापा या मम्मी के साथ मार्केट गए हो? इफ़ यू परचेज 1 kg पटेटोज, इफ़ द पटेटोज आर स्मॉल इन साइज, अगर आप स्मॉल साइज़ के पटेटोज लेते हो 1 kg, तो अबाउट वो 12 to 15 पटेटोज आएंगे 1 kg में. और बिग साइज़ के पटेटोज है तो ओनली 7 to 8 पटेटोज आएंगे, राइट, 1 kg में. सो 1 kg पीस, तो वो तो 7 to 8 और 15 पटेटो स्मॉल बैग में आ जाएंगे, राइट? सो अबाउट 1 kg पीस, तो पीस मतलब मटर बहुत ज़्यादा आएंगे. सो वी नीड अ बिगर बैग फॉर 1 kg पीस, राइट स्टूडेंट? सो पुट द सर्कल ऑन 1 kilogram ऑफ पीस, राइट स्टूडेंट? सो गो टू द मार्केट एंड चेक इफ़ योर गैस इज राइट. क्या करना है? आप कभी जब भी मार्केट जाओ तो आपको चेक करना है कि हमने जो सोचा, गैस किया, वो सही है कि नहीं. नाउ लेट्स ओपन द पेज नंबर 130. नाउ पम्पकिन टमेटो पंगा. लेट्स सी क्या पंगा हुआ है पम्पकिन और टमेटो के बीच में. दिस इज द प्ले ग्राउंड वेयर टमेटोज
कम टू प्ले एवरी डे। ये प्ले ग्राउंड है जहाँ पर टमेटोज रोज़ खेलने आते थे। दे लव प्लेइंग ऑन द सीसो। उन लोगों को ये सीसो पे खेलना बहुत पसंद था। वन डे अ बिग पम्पकिन कम्स एंड सिट्स ऑन वन साइड ऑफ द सीसो। एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा सा पम्पकिन आया और सीसो की एक साइड पर बैठ गया, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। When he does not get up for a long time, वो वहीं पर बहुत लॉन्ग टाइम पर बैठा रहा। जब वो उठा नहीं सीसो पर से लॉन्ग टाइम तक, द टमेटोज डिसाइड टू सिट ऑन द अदर साइड एंड लिफ्ट द पम्पकिन अप सो दैट ही फॉल्स ऑफ। टमेटोज ने क्या सोचा कि वो एक साथ सब सीसो की दूसरी साइड पर जाके बैठ जाएंगे और पम्पकिन को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। मतलब कि उन्होंने क्या सोचा, अगर हम एक साथ बैठ जाएंगे तो हमारा वज़न पम्पकिन से वज़न से ज़्यादा हो जाएगा। सो वी गोज़ टू डाउन एंड पम्पकिन गोज़ टू अप, और वो गिर जाएगा। वो लोग ऐसा सोचते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। द लिटिल टमेटोज स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन द अदर साइड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 25। छोटे छोटे टमेटोज जो थे वो लोगों ने, देखो आप लोग देख सकते हो पिक्चर में, 1 बाय 1 दे आर क्लाइंबिंग टू द अदर साइड। वो सीसो पर बैठने का शुरू करते हैं। कितने टमेटोज जाके बैठ जाते हैं? 25। द पम्पकिन इज स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग। 25 टमेटोज जाके बैठ गए, फिर भी पम्पकिन को तो कोई असर ही नहीं हुआ। ही डोंट गोज टू अप, वो गिरा नहीं, क्योंकि 25 टमेटोज़ का वज़न भी पम्पकिन के वज़न से कम हो रहा था। राइट, मतलब पम्पकिन उनके ऊपर हंसने लगा और वहीं पे बैठा रहा। नाउ सो द बिग टमेटोज़ डिसाइड टू हेल्प। तो बड़े वाले टमेटोज़ ने छोटे वाले टमेटोज़ की हेल्प करने के लिए सोचा। द लिटल वंस गेट डाउन एंड मेक वे फॉर द फैट वंस। ये जो छोटे छोटे टमेटोज़ थे वो सीसो पर से उतर गए और बड़े वाले टमेटोज़ के लिए रास्ता कर दिया। सो 1 2 3 4 एंड 20, दैट मीन्स 20 बिग टमेटोज़ कैन लिफ्ट द पम्पकिन अप। जैसे ही 20 टमेटोज़ सीसो पर बैठ गए, पम्पकिन ऊपर की तरफ हवा में चला गया और चिल्लाने लगा। ये द पम्पकिन इज अप इन द एयर। राइट, पम्पकिन ऊपर चला गया, मतलब सीसो गोज टू अप। सीसो की दूसरी साइड पर जहाँ पम्पकिन बैठा था वो ऊपर चला गया, क्योंकि उसका वज़न अब टमेटोज से कम हो गया था। इट शाउट्स ब्रिंग मी डाउन प्लीज़। वो चिल्लाने लगा कि मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। सो ये स्टोरी पर से यहाँ पर हमें नेक्स्ट पेज पर कुछ आंसर्स लिखने हैं। राइट स्टूडेंट, सो go on the page number 115 now. How many small tomatoes do you think could lift a pumpkin up? आप क्या सोचते हो कितने स्मॉल टमेटोज पम्पकिन को ऊपर उठा सकते हैं? Obviously you can see 20 big tomatoes can lift a pumpkin up, so we have to double it. 20 plus 20 it is 40. 40 small tomatoes can lift a pumpkin up. पम्पकिन को ऊपर उठा सकते हैं 40 टमेटोज मिलके, छोटे वाले। राइट, सो पुट द सर्कल ऑन 40. हाउ मेनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन? अब कितने बड़े वाले मैंगोज पम्पकिन को बैलेंस कर सकते हैं? पम्पकिन को बैलेंस करना है, डेट मीन्स ना वो ऊपर जाना चाहिए ना वो नीचे जाना चाहिए। ये जो सीसो का बैलेंस है ना, ये जो आपको स्टिक जैसा दिख रहा है, वो ऐसे स्ट्रेट आ जाना चाहिए। राइट, ये सीसो है, ऐसा हो जाना चाहिए। मतलब कि इस साइड और इस साइड दोनों साइड वेट क्या रहेगा? इक्वल, सो वी कैन बैलेंस द सीसो। राइट, मतलब कि अगर पम्पकिन का वेट 3 kg है तो मैंगो भी 3 kg के ही होने चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, सो मतलब ये बैलेंस हो जाएगा व्हेन देयर इज इक्वल वेट बोथ साइड। राइट, सो कितने मैंगोज हम रखेंगे तो पम्पकिन बैलेंस हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट ऐसे बन जाएगा ये सीसो। कितने मैंगोज रखेंगे? बिग मैंगोज, सो वी हैव टू पुट अबाउट 10 मैंगोज। राइट, हम 10 मैंगोज एक तरफ रखेंगे और एक तरफ पम्पकिन रखेंगे। आई एम एज्यूमिंग नॉट द प्रॉपर वैल्यूज वी हैव टू पुट। राइट, सो 10 मैंगोज वी कैन पुट ऑन द सीसो, one side of the seesaw, so we can balance the pumpkin. Now guess how many pumpkin can balance you on the seesaw? Now कितने pumpkin आपको सेम सीसो पर बैलेंस कर सकते हैं? Now
ना तो आप ऊपर जाने चाहिए ना डाउन साइड जाने चाहिए, डेट मीन्स ऐसे स्ट्रेट रहना चाहिए। तो एक साइड पे आप बैठोगे और दूसरी साइड पर कितने पम्पकिन रखेंगे तो आप ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे सीसो पर। इफ़ योर वेट इज़ 20 किलोग्राम, मैं एज्यूम कर रही हूँ, वी हैव टू गेस्ट ओनली, ओके, नॉट द प्रॉपर वैल्यूज आई एम पुटिंग हियर। सो इफ़ योर वेट इज़ 20 किलोग्राम, सो अगर एक पम्पकिन 2 kg का है तो हम ऐसे कितने पम्पकिन रखेंगे सीसो पर कि वो 20 किलोग्राम जितना हो जाएगा। 10 pumpkin, 10 twos are 20, right students? So 10 pumpkin we have to put at the one side of the seesaw and another side you have to sit, so we can balance the seesaw, right, when we are putting the 10 pumpkins at the another side of the seesaw. Now name some of your classmates who you think weight almost the same as you. Okay, अभी आप घर पे हो, so when you are in the school, inshallah we will do this. Otherwise you can do at your home, comparing with your cousin brother, your sister, and write their name. अगर आपके भाई का या बहन का वजन बिल्कुल आपके जितना है, ओके, तो आप लिख सकते हो उसका नाम यहाँ पर। अगर आपसे ज़्यादा है आपके ब्रो का वज़न या सिस्टर का वेट तो आप यहाँ पर लिख सकते हो उसका नाम। नाउ लेस देन यू, इफ़ योर ब्रदर एंड सिस्टर वेट इज़ लेस देन यू, सो यू कैन राइट द नेम ऑफ योर सिस्टर एंड ब्रदर हियर। ओके स्टूडेंट्स, हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट? आप कितनी बुक्स अपने हाथ पर रख सकते हो कि आपका हाथ भी मतलब बुक ऐसे हाथ पर उठानी है और आपका हाथ ऐसे स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रहना चाहिए। कितनी बुक उठा सकते हैं हम? मैं अगर बताऊं तो मैं 4 बुक्स लिफ्ट कर सकती हूँ, राइट। उससे ज़्यादा अगर हैंड पर ज़्यादा वेट आ गया तो हमारा हाथ बैंड हो जाएगा, नॉट स्ट्रेट हैंड। हमें हाथ को स्ट्रेट रखना है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ यू हैव टू ट्राई इट, देन राइट योर आंसर। Okay students, now open page number 106. Double her weight. I am going to read this so you can understand why the title is like this. ये टाइटल ऐसा क्यों दिया गया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। Kunzumma's parents have a different way of celebrating Independence Day because Kunzumma was born that day. Kunzumma एक लड़की है, उसके पेरेंट्स कुछ अलग तरीके से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे। क्यों? क्योंकि कुंजम्मा 15 अगस्त को उसी दिन को पैदा हुई थी, बॉर्न हुई थी, राइट। दिस बाय स्वीट्स डबल ऑफ कुंजम्मा स्वीट। वो लोग क्या करते थे, कुंजम्मा का बर्थडे होता था जिस दिन, दैट मीन्स ऑन 15 अगस्त, उसका जितना वेट होता था वो दिन पर उसकी डबल स्वीट परचेज करते थे, बाय करते थे, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग पुअर पीपल, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे पुअर पीपल में। मतलब कि डबल हर वेट आपको समझ में आ गया कि वो लोग उसके वेट का डबल स्वीट परचेज करते थे। डैट मीन्स अगर वो 3 kg की है तो वो लोग 3 + 3 6 kg स्वीट परचेज करते थे। 5 kg की है, 5 + 5 वो लोग 10 kg स्वीट्स परचेज करते थे और पुअर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। व्हेन कुंजम्मा वॉज बॉर्न, जब कुंजम्मा पैदा हुई, सी वॉज 3 kg, वो 3 किलोग्राम्स की थी। टुडे इज इंडिपेंडेंस डे एंड कुंजम्मा इज 5 years ओल्ड। इंडिपेंडेंस डे है और कुंजम्मा 5 years की है। सी इज 28 किलोग्राम नाउस और उसका वेट 5 years पर कितना है, 28। तो 28 का डबल हमें करना है। उसके पेरेंट्स ने 5 years की वो हुई, मतलब 5th बर्थडे पर कितनी स्वीट्स बेची होगी, 28 का हमें डबल करना है। सो 28 + 28, okay, so answer is 8 + 8 16, 6 here, 1 goes to carry over, 2 + 2 4 + 1 5। मतलब उसके पेरेंट्स ने कितने kg स्वीट्स परचेज की होगी स्टूडेंट्स, 15 kg, राइट स्टूडेंट्स। नाउ गेस हर वेट एंड द अमाउंट ऑफ स्वीट्स हर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे। अब आपको गैस करना है उसका वेट और अमाउंट ऑफ स्वीट्स, मतलब उसके पेरेंट्स ने कितने किलोग्राम स्वीट परचेज की होगी और डिस्ट्रीब्यूट की होगी सभी इंडिपेंडेंस डे पर। सो ये एज है उसकी, यहाँ पर हमें उसका वेट लिखना है और यहाँ पर अमाउंट ऑफ स्वीट, दैट मीन्स उसके पेरेंट्स ने कितने किलोग्राम स्वीट्स खरीदी वो लिखना है। एट बर्थ वो 3 kg की थी, सो 3 + 3 6 kg, मतलब कि उसके फर्स्ट बर्थडे पर उसके पेरेंट्स ने 6 kg स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की। नाउ 1 year ओल्ड,
उसका वेट था 9 kg. सो 9 + 9 हाउ मैनी किलोग्राम्स? 9 + 9 इट इज़ 18 kg. मतलब उसके पेरेंट्स ने 18 kg से स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की उसके सेकेंड बर्थडे पर, सॉरी फर्स्ट बर्थडे पर, राइट. नाउ 2 years ओल्ड, यहाँ पर है 13 + 13 इट इज़ 26 kg. मतलब कि वो 13 kg की होनी चाहिए, राइट. तो ही उन्होंने उसका डबल करके 26 kg स्वीट्स परचेज की उसके सेकेंड बर्थडे पर. Now 3 years old, she is of 17 kg. So double of 17 is 17 + 17 it is 34 kg, right students? That means on third birthday उसके पेरेंट्स ने 34 kg स्वीट्स खरीदी और डिस्ट्रीब्यूट की. Now 4 year old पर हमें यहाँ पर एज भी एज्यूम करनी है और स्वीट्स भी, अमाउंट ऑफ स्वीट्स भी. सो आई एम राइटिंग हियर 21 kg. अगर वो 4 years पर 21 kg की है, सो डबल ऑफ 21 इज इक्वल टू 42, राइट स्टूडेंट. सो 42 kg स्वीट्स परचेज की होगी. नाउ 5 years ओल्ड, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू हियर, वो 28 kg की है. सो 28 का डबल क्या आएगा? 28 + 28 इट इज़ 56 kg, right? Okay. So you can ask your parents how much a 2-year-old or 4-year-old child could weigh. आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि 2 साल का और 4 साल के बच्चे का वेट कितना होता है. हमें यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ दी गई है, अप्रॉक्सीमेट वेट दिया गया है. सो कंफर्म वेट आपको अभी नहीं समझ में आएगा. सो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स कि 2 साल के बच्चे का वेट कितना हो सकता है, ओके और 4 साल के बच्चे का कितना हो सकता है. यू कैन आस्क फॉर 1 2 3 4 5, राइट स्टूडेंट्स. गैस योर ओन वेट. अभी आपका जितना वेट है यू कैन राइट इन दिस गिवन ब्लैंक, राइट स्टूडेंट्स. सो नाउ ओपन पेज नंबर, गो टू पेज नंबर 107. नाउ यम राइस. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेसिपी. यहाँ पर कुछ रेसिपी लिखी गई है जिसने लिखी है उससे कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है. जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो उलट फुलट हो गई है. सो वी हैव टू रीअरेंज द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, ओके. शुगोटो हर्ड अबाउट अ न्यू डिश ऑन द रेडियो. शुगोटो ने एक नई डिश के बारे में, मतलब रेसिपी के बारे में रेडियो पर सुना. ही वॉन्ट्स टू ट्राई मेकिंग इट. उसने कोशिश की वो डिश बनाने की. When he notes down how to make it, he gets confused. जब वो रेसिपी लिख रहा था तब वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया. क्या कन्फ्यूज़न की है देखते हैं. दिस इज़ वॉट ही नोट्स डाउन. उसने क्या नोट्स डाउन किया है यहाँ पर वो देखते हैं. pour 2 spoon of water in the pot. उसने क्या लिखा देखो, that is wrong. only 2 spoon of water in the pot. कोई 2 spoon water में खाना पका सकता है? नहीं ना. so boil the water and add 1 pinch of dal. now दाल की क्वांटिटी उसने लिख दी है 1 pinch. that is not possible. हाफ kg रेड चिली पाउडर. इतना ज़्यादा उसने चिली पाउडर नोट कर लिया है. 1 बाउल सॉल्ट. दैट इज़ नॉट प्रॉपर. नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस. अब राइस कितना लिखा है? ओनली 1 spoon. सो इट इज़ नॉट ओके. एड 2 peas एंड 8 glasses ऑफ मस्टर्ड सीड्स. मस्टर्ड सीड्स मतलब पता है ना आपको, राई के दाने. उसने लिखा है सिर्फ 2 मटर. ऐसे ये मटर है और ये मस्टर्ड सीड्स है, तो सिर्फ 2 मटर्स कोई डालेगा कोई भी रेसिपी में. और पूरा 8 glasses मस्टर्ड सीड, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट. सो इट इज़ नॉट ओके. फाइनली एड 1 kilogram ऑफ ऑनियंस. पूरा 1 kg ऑनियंस उसने डालने के लिए लिख दिया है. सो एवरीथिंग इज़ रॉन्ग. मिक्स एवरीथिंग एंड बॉयल फॉर 15 minutes. सो ये जो सारी क्वांटिटी लिखी है उसने वो गलत है. बट शुगोटो फील्स देयर इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट्स ऑफ एवरीथिंग. उसको भी फील हो गया था कि उसने जो क्वांटिटीज़ लिखी है वो एकदम रॉन्ग है, सभी क्वांटिटी. सो आई हैव राइट हियर दैट विच क्वांटिटी इज गोज, ओके. सो कि राइस कितने जाएंगे? 1 kg. मतलब यही है जो क्वांटिटी वही हमें अरेंज करनी है. सिर्फ सही चीज़ के सामने सही क्वांटिटी लिखनी है, राइट. सो राइस इज़ 1 kg. हाफ kg दाल. 8 बाउल्स पीस. यहाँ पर देखो 8 बाउल्स उसने, सॉरी 2 बाउल्स पीस. यहाँ पर देखो उसने 2 बाउल क्या लिखा था?
2 स्पून, 1 बाउल, सॉरी 1 बाउल, 2 बाउल्स नहीं, यहाँ पर आपको करेक्शन करना है। 1 बाउल्स पीस, 1 बाउल आपको पीस का लेना है। उसने लिखा था सॉल्ट, 1 बाउल हम सॉल्ट डाल सकते हैं किसी चीज़ में, नहीं ना। अब वाटर 8 ग्लासेस, उसने 8 ग्लासेस क्या लिखा था, मस्टर्ड सीड, दैट इज़ नॉट ओके। नाउ 2 ऑनियंस, ओके, यहाँ पर उसने 2 पीस लिया था। ए स्पून सॉल्ट, ए स्पून उसने किसके लिए यूज़ किया, राइस, दैट इज़ रॉन्ग। नाउ 2 स्पून्स मस्टर्ड सीड and 1 pinch red chili powder. You have to write this in the given blanks, right students? Now activity time. Make a list of things bought at your home. आपको अपने घर पे जो चीज़ें परचेज की जाती है उसकी लिस्ट बनानी है। Find out how much of each thing is bought at one time. आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी चीज़ें, कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ खरीदी जाती है एक ही टाइम में। These things can be rice, oil, chili powder, sugar, milk, onions, ginger, etc. किस चीज़ों की क्वांटिटी आपको लिखनी है, राइस, ऑयल, चिली पाउडर, मतलब कि आपके घर पर जो चीज़ें परचेज की जाती है वो। तो मैंने यहाँ पर कुछ ली है चीज़ें। नेम ऑफ द थिंग में राइस, आटा, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, टी। आपके घर पर आपको अपनी मम्मी या पापा से पूछना है, जो भी शॉपिंग करने जाता है, ये सारी चीज़ें कितने लोगों के घर पर ये चीज़ें फॉर 1 वीक परचेज की जाती है, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 ईयर ऑल्सो, राइट स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी है अबाउट 1 मंथ और अबाउट 1-2 वीक्स के लिए हो सकती है ये। सो अगर राइस है तो 5 kg फॉर 1 मंथ, अबाउट 2-3 वीक्स ये चल जाएगा। आटा 5 kg, ऑयल 15 लीटर्स, मतलब पूरे 15 लीटर्स का कैन, राइट। शुगर 2 to 4 किलोग्राम हम यूज़ कर सकते हैं विथ इन 1-2 वीक। सॉल्ट 1 kg फॉर होल मंथ, टी 1 kg फॉर 1 मंथ, राइट। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट दिस एंड प्रिपेयर योर लिस्ट लाइक दिस, ओके। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू गेस देयर वेट्स एंड मैच। यहाँ पर हमें ये जो चीज़ें, ये जो एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एनिमल्स है, सूटकेस है, ये बैग, ये किसी चीज़ की बैग है, और ये पपी है, उसका वेट अज्यूम करना है, गेस करना है, और उसको सही मेजरमेंट के साथ हमें मैच करना है, ओके स्टूडेंट्स। सो व्हाट अबाउट दिस ब्रीफ केस, ये ब्रीफ केस कितने केजी की हो सकती है, अगर उसके अंदर सामान है तो ये 10 kg की हो सकती है। सो 10 kg को हम ब्रीफ केस के साथ मैच करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट 1 मैंगो, it is less than 1 kg obviously, so we have to match with less than 1 kg. Now elephant obviously more than 1000 kg, so match it with more than 1000 kg. Now what about cow, it is about 400 kg, so we have to match cow with the 400 kg. Now this bag, rice bag, right, so it is of 80 kg. You have to guess only, not the proper values are given. And what about puppy's weight, it is of 2 kg, okay, so match it with 2 kg students, okay. Now guess which of the following things weight more than 1 kilogram, which ones will weight less than 1 kilogram. अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी चीज़ का वेट मोर देन 1 kg है और किसका वेट लेस देन 1 kg है, मतलब कि 1 किलोग्राम से कम है। योर स्कूल बैग, ऑब्वियसली उसके अंदर बुक्स होगी बहुत ज़्यादा, सो इट इज़ मोर देन 1 kg, राइट। योर ज्योमेट्री बॉक्स, ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, सो उसका वेट लेस देन 1 kg हो सकता है। नाउ ए ब्रिक, वो ब्रिक के साइज़ के ऊपर डिपेंड है, सो वी कैन राइट मोर देन 1 kg। ए पम्पकिन, बिग पम्पकिन, ऑब्वियसली इट इज़ मोर देन 1 kg। नाउ योर पेयर ऑफ स्लीपर्स, मतलब कि शूज़ और स्लीपर्स, obviously they are less in weight, light in weight, so less than 1 kg. Bring a balance and a 1 kg weight to class. Check if your guess was right. आपको क्या करना है, अगर अवेलेबल है तो बैलेंस लेना है और 1 किलोग्राम का वेट लेना है। वेट तो आपको पता है ना, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर वो भी आपको समझ में आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। वेट किसको बोलते हैं, वो जिससे वेट मेज़र किया जाता है, ये है ना, इसको वेट्स बोलते हैं, राइट स्टूडेंट। सो आपको वो
रखना है और चेक करना है कि हमने जो बोला मोर देन 1 kg लेस देन 1 kg वो सही है कि नहीं। नाउ टर्न योर पेज, नेक्स्ट पेज इज 120. So on this page we are having the questions. Use your balance to find which of the following is heavier. आपको ये बैलेंस मतलब वजन काटा यूज़ करना है और फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज़ हैवी है। मतलब मैंने आपको समझाया है heavier things goes to down and lighter things goes to up, right, in weighing balance. A water bottle or a cricket ball. ऑब्वियसली क्रिकेट का जो टेनिस बॉल होता है वो हैवी होता है और वाटर बॉटल उससे लाइट वेट होता है। सो क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन अ वाटर बॉटल, राइट। योर शू और योर पेंसिल बॉक्स क्या हैवी होगा? ऑब्वियसली योर शू, क्योंकि पेंसिल बॉक्स का इतना वेट नहीं होता, इट इज़ लाइट इन वेट। योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक, ये तो आप लोगों को दोनों बुक हाथ में पकड़ के देखना है कि कौन सी बुक हैवी लगती है। ऑब्वियसली आपकी मैथ्स बुक हैवी होगी वेट में, बिकॉज हिंदी की बुक में पेजेस मैथ्स की बुक से तो कम ही है, राइट स्टूडेंट्स। योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग, ये तो आपको कंपैरिजन करने पर ही पता चल सकता है। सो आई कैन नॉट टेल यू द आंसर नाउ। वे 1 किलोग्राम ऑफ मड और सैंड, आपको क्या करना है? 1 किलोग्राम मड मतलब कीचड़ या सैंड मतलब रेती को तोलना है, वजन करना है उसका। डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 बैग्स, फिर इसको ऐसे 2 बैग्स में इक्वली डिवाइड कर देना है। यूज द बैलेंस टू चेक इफ बोथ द बैग्स हैव इक्वल वेट, फिर आपको चेक करना है कि दोनों बैग्स में हमने जो मड भरा एक में सैंड रखी है, उन दोनों बैग का वेट इक्वल आ रहा है कि नहीं। यू हैव टू यूज वेइंग बैलेंस टू मेजर दैम। ईच बैग ऑफ मड इज योर हाफ kg वेट, एक मड की बैग का वजन कितना होगा? हाफ kg, आधा किलो। यूज इट टू वेट सम अदर थिंग्स अराउंड यू, अब ये जो हमने बैग में हाफ kg का मतलब हमने वेट प्रिपेयर कर लिया, राइट। ऐसा वाला वेट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे इसको मेज़र करके ऐसे बैग में कीचड़ या रेती भर के उसको वेट जैसे यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर किसी चीज़ का मेज़रमेंट आपको करना है हाफ kg जितना है तो आप इसको एक ऐसे रख सकते हो एक साइड पर और दूसरी साइड पर चीज़ें रख के उसको मेज़र कर सकते हो, राइट। सो मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वेइंग लेस देन हाफ kg एंड थिंग्स वेइंग मोर देन हाफ kg। आपके अराउंड में कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसका वेट हाफ kg से लेस है और जिसका वेट हाफ kg से ज़्यादा है? तो अभी मेरे पास है ये पेंसिल, इसका वेट हाफ kg से तो कम ही है, राइट। दिस इरेजर इट इज़ ऑफ लेस देन 1 kg। नाउ अबाउट योर बुक, अभी मेरा मोबाइल है मेरे हाथ में है, इट इज़ मोर देन हाफ kg, राइट। आधा किलो से ज़्यादा होगा, आपके मोबाइल पर डिपेंड है, ओके, राइट स्टूडेंट्स। सो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखनी है that are of less than 1 kg and more than 1 kg, sorry, more than half kg and less than half kg. Okay students, now let's go on the last page, page number 120. Now look for weights and balances. अभी हमने पूरा weights के बारे में पढ़ लिया। अब वो weights आपने देखे हैं ना, balances and weights, तो weights तो मैं आपको बता दिया, वो 2 kg 1 kg से शुरू होता है, 200 ग्राम का होता है, 100 ग्राम का होता है, 300 ग्राम का, मतलब सभी तरीके के वेट्स अवेलेबल होते हैं, राइट। सो मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक सेलर, आपको एक ट्रिप लगानी है। जंक सेलर मतलब तो आपको पता है ना, बंगार वाला। एंड वेजिटेबल शॉप एंड ग्रोसरी शॉप, आपको जाना है ये प्लेसेस पर, राइट स्टूडेंट्स, विजिट करनी है ये प्लेसेस की। हैव अ लुक एट द वेट्स दे यूज़, वो लोग कौन से वेट और कौन से बैलेंसेस यूज़ कर रहे हैं वो आपको देखना है। फाइंड आउट हु यूजेस द बिग वेट, बड़ा वाला वेट कौन यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली जंक सेलर, उनको बहुत हैवी चीज़ें मेज़र करनी होती है। सो ए जंक सेलर यूजेस द बिगेस्ट वेट, ओके। हु यूजेस द स्मॉलेस्ट वेट, अभी छोटा वाला में वेट कौन यूज़ करता है? लाइक दिस, ये वाला और ये वाला कौन यूज़ करता है? ग्रॉसरी शॉप में, ग्रॉसरी शॉप में स्मॉलेस्ट वेट यूज़ होते हैं, राइट। देखो यहाँ पर पिक्चर में कुछ वेट
मेज़र करने वाले पिक्चर्स दिए गए हैं. सो यू कैन सी हियर दिस वेट इज़ एट योर हाउस. हमें अगर घर में कोई चीज़ें मेज़र करनी है तो हम ये वाला वेट यूज़ करते हैं, राइट. इट इज़ अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द होम्स, राइट. नाउ ये वेट तो आपने देखा हुआ ही है. इट इज़ इन ग्रोसरी शॉप. इट इज़ अवेलेबल इन ग्रोसरी शॉप, राइट. ये क्या है, ऐसा वाला वेट स्वीट शॉप्स पर यूज़ होता है, ग्रोसरी शॉप में भी यूज़ होता है, राइट. नाउ दिस टाइप ऑफ वेट यूज्ड बाय vegetable and fruit vendors, right. In which shop would you find the following types of weight? Discuss with your friend. इस तरीके के वेट कहाँ पर यूज़ होते हैं? लाइक दिस ऑल ग्रोसरी शॉप में यूज़ होते हैं मोस्टली, राइट स्टूडेंट्स. ओके, सो हियर आवर चैप्टर इज फिनिश्ड. ओके students. So students, in this chapter I am going to teach you about the conversion of gram to kilogram and kilogram to gram, and about addition of weight and subtraction of weight also. हम यहाँ पर addition भी करेंगे और subtraction भी करेंगे. So using notebook I will explain you addition, subtraction and the conversion of gram to kilogram and kilogram to gram. Okay, so let's see the next video.